हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं और इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम निकाल के आपको बताते हैं। 8, 9 और 25, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। 8, 9 और 25 का जो है एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे 8 का जो है गुणनखंड निकाल लेते हैं। 8 का हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 चौक 8, फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 और 8 का गुणनखंड हमारा निकला है 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए दोस्तों, 8 का गुणनखंड जो हमारा निकला है उसको हम लिख दिए। अब जो है हम गुणनखंड निकालेंगे 9 का। तो 9 का गुणनखंड निकालते हैं तो 3 से इसको लगाते हैं, 3 तिया 9। अब ये फिर 3 से ही लगेगा। तो इसका गुणनखंड क्या आया है? 3 गुने 1। तो हम इसको भी लिख लेंगे 3 गुने 1। अब दोस्तों देखिए, हमारे 8 और 9 का गुणनखंड निकल चुका है। अब जो है हमें 25 का गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पे 25 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 25 का 5 पच्चे 25, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, एक ही बार ये 5 से लग रहा है तो हम 5 से लगा दिए। 5 पच्चे 25, फिर ये 5 से लग जाएगा, 5 इकाई 5। तो हम इसको 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5। तो इसका गुणनखंड जो हमें आया है वो लिख लेते हैं 5 गुने 1। अब दोस्तों देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 8, 9 और 25 का जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसलिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 8, 9 और 25 का जो गुणनखंड हमने निकाला है उसमें देखिए ये तीनों में क्या हमारा कॉमन हो रहा है। तो देखिए, ऊपर वाले में 2 है तो नीचे वाले में दोनों में 2 नहीं है, बीच वाले में फिर 3 है तो ऊपर दोनों वाले में 3 नहीं है, फिर इसमें 5 है तो ऊपर दोनों में 5 नहीं है। तो ये तीनों में जो है हमारे क्या कॉमन हो रहा है? 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो एचसीएफ जो है इसका 1 हो गया। अब हमें इसका एलसीएम भी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए एलसीएम बराबर, तो हमारा जो पहले कॉमन है उसको लिख लेते हैं। 1 कॉमन है तो हमने 1 लिख लिया। अब जो नहीं कॉमन है उसको हम लिखेंगे। तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए यहाँ पे 3 2 है तो हमने 3 2 लिख दिया है। अब फिर है हमारा 9 में 3 गुने 3, तो इसको भी हमने लिख लिया है। फिर है हमारा 25 में 5 गुने 5, तो इसको भी हमने लिख लिया। अब दोस्तों देखिए, ये सबको जो है हम गुना कर लेंगे। तो गुना कर लेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिरिक 24, 24 तिया 72 और 72 को हम गुना करेंगे कितना से? 25 से। तो 72 को हम 25 से गुना कर लेते हैं। ये हम नीचे में 72 को 25 से गुना करते हैं तो ये हमारा 5 दूना 10, 10 का 0 हाथ में 1, 7 बचे 35, 35 1 36। अब दोस्तों देखिए, इसको हम 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 7 दूना 14। अब दोस्तों देखिए, इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएगा? 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 1 8 और 1। तो ये हमारा क्या आ गया? 1800। तो हम इसे लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1800। तो दोस्तों देखिए, हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। तो हम इसको नीचे लिख लेंगे, अतः 8, 9 और 25 का एचसीएफ बराबर 1 तथा एलसीएम बराबर 1800 है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।